देखिए, रूस यूक्रेन जंग के बीच पढ़ाई बीच में ही छोड़कर यूक्रेन से लौटे हजारों भारतीय छात्रों के लिए उम्मीद की किरण अब नजर आई है। रूस ने उन भारतीय छात्रों के लिए अपनी यूनिवर्सिटी के दरवाजे खोल दिए हैं जिनकी पढ़ाई यूक्रेन में अधूरी रह गई थी। अब यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्र अपनी आगे की पढ़ाई रूसी विश्वविद्यालयों में जारी रख सकते हैं। देखिए, ये कवायद है उन स्टूडेंट्स का भविष्य संवारने की जिनकी पढ़ाई रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अधर में अटक गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी तो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हजारों भारतीय छात्र अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए। करीब 20,000 छात्रों की वतन वापसी हुई। तब जान बचाने की कवायद थी, लेकिन देश लौटकर पढ़ाई छूट जाने का डर घर कर गया। भविष्य की चिंता सताने लगी। भारत सरकार की ओर से आश्वासन मिला, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस बीच रूस ने एक बार फिर भारत के साथ दोस्ती निभाते हुए यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों के लिए अपनी यूनिवर्सिटीज का दरवाजा खोल दिया है। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों का अपनी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन को लेकर रूस ने एक सकारात्मक पहल की है। दिल्ली में रसियन हाउस में काउंसलिंग सेंटर खोला गया है। हेल्प डेस्क और स्टॉल बनाए गए हैं, जहां आकर छात्र अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आगे की पढ़ाई रूस की यूनिवर्सिटीज में कैसे जारी रख सकते हैं, उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, इन सारी बातों को यहां समझाया और बताया जा रहा है। रूस की ये कोशिश उन छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है जो आगे की पढ़ाई के लिए उम्मीद खो चुके थे। घर में भी इतनी प्रॉब्लम्स आ गई थी और वहाँ पे भी उसके बाद आने में मुझे उतना अंदर से इतना दुख हो गया था और पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि पैसा वेस्ट हो गया है। क्या अभी तो बस ये था ना कि किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाए बस, और जहाँ से आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, बस अभी के लिए तो इतना ही है। समस्या उन छात्रों के लिए ज्यादा थी जिन्होंने 2 साल की पढ़ाई पूरी कर ली थी और तीसरे साल में एडमिशन लेना था। लेकिन अब ये समस्या दूर हो गई है। रूस की मारी स्टेट यूनिवर्सिटी छात्रों को सीधे तीसरे साल के लिए दाखिला दे रही है। यहाँ से फिर मैं घर पे तो आकर यही सोचा था सब घर वालों ने कि सारा फ्यूचर जितना पैसा लगाया था बर्बाद हो गया। फिर मुझे यहाँ से रूस एजुकेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, ये RCSC में यानी कि रशियन सेंटर ऑफ साइंस एंड कल्चर में। तो यहाँ आया, इनसे कॉल आया, इनसे बात करी, मैं पेरेंट्स को लेकर आया अपने साथ में। तो यहाँ पे मुझे बताया गया कि आप अगर सेकंड ईयर पूरा है आपका और थर्ड ईयर में पढ़ रहे तो आपको थर्ड ईयर से एडमिशन मिल जाएगा। तो ये रशिया की मारी स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ की सरकारी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया है। रूस की मारी स्टेट यूनिवर्सिटी का लक्ष्य है कि वो कम से कम 3,000 ऐसे भारतीय छात्रों की पढ़ाई जारी रखेगा जिनकी पढ़ाई यूक्रेन में अधूरी रह गई है। यूनिवर्सिटी उन्हें ट्यूशन फीस और हॉस्टल में भी विशेष छूट दे रही है। इतना ही नहीं, उन छात्रों के लिए विशेष परीक्षा और मुफ्त अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था भी कर रही है ताकि उनके बैकलॉग को पूरा किया जा सके। Situation, it's not their fault, and of course we present a special program. It's a discount program. You can call it different. It's scholarship or discount program, but of course it would be cheap. It will be cheaper than the normal price. उधर रूस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए यूक्रेन में कई विश्वविद्यालयों ने अपने छात्रों को आश्वासन दिया है कि वे 30 अक्टूबर तक भारतीय छात्रों को ट्रांसक्रिप्ट उपलब्ध करा देंगे ताकि उन्हें आगे की पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।